की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम क्लास 7 इंग्लिश वीडियो नंबर 6 में हमारी जो बुक है उसमें पहली पोएम है द स्क्वेरल। पहली पोएम है द स्क्वेरल। स्क्वेरल का अर्थ होता है गिलहरी। कविता को पढ़ने से पूर्व कुछ मैंने कठिन शब्दार्थ वर्ड मीनिंग लिखी है, उसका अध्ययन करेंगे। पहली वर्ड मीनिंग है वॉर। वेयर का मतलब होता है पहनना, वॉर का अर्थ होता है पहना था। क्वेश्चन का अर्थ होता है प्रश्न। मार्क चिन्ह। टेल पूंछ। ग्रे स्लेटी रंग होते हैं, कलर्स होते हैं, उसमें एक ग्रे रंग होता है जिसको स्लेटी रंग कहते हैं। स्ट्रेट का अर्थ होता है सीधा। नट अखरोट। टिस चिढ़ाना। प्ले खेलना। अराउंड चारों ओर। अराउंड चारों ओर। अदर दूसरा या दूसरी। वे रास्ता। एक बार वापस अध्ययन करेंगे। वॉर पहना था। क्वेश्चन प्रश्न। मार्क चिन्ह। टेल पूंछ। ग्रे स्लेटी रंग। स्ट्रेट सीधा। नट अखरोट। टिस चिढ़ाना। प्ले खेलना। अराउंड चारों ओर। अदर दूसरा या दूसरी। वे रास्ता। पहली पोएम है द स्क्वेरल। स्क्वेरल का अर्थ होता है गिलहरी। यह कविता है। इस कविता के अंदर कवियत्री है, वह कहती है ही वॉर अ क्वेश्चन मार्क for tell an overcoat of grey. He wore a question mark for tell an overcoat of grey. अब इस पढ़ते हैं। He wore a question mark for tell an ओवरकोट ऑफ ग्रे। कवियत्री कहती है, मैंने यहाँ इसका हिंदी अर्थ लिखा है इन दोनों पंक्तियों का। कवियत्री कहती है गिलहरी ने अपनी पूंछ की बनावट ऐसे कर रखी थी जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह की बनावट होती है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक निशान की जिस प्रकार से बनावट होती है, ऐसी बनावट गिलहरी ने अपने पूंछ की बनाकर रखी थी। He wore a question mark for tell an overcoat of grey. कवियत्री कहती है कि गिलहरी ने अपनी पूंछ की बनावट ऐसे कर रखी थी जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह की बनावट होती है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। ग्रे यानी स्लेटी रंग, और उसका जो शरीर है और जो उसकी पूंछ है वह स्लेटी रंग की इस प्रकार से दिखाई दे रही थी जैसे कि उस गिलहरी ने कोई बड़ा कोट पहनकर रखा हो। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे मानो उस गिलहरी का शरीर और उसकी जो पूंछ है वह इस प्रकार की, उसकी जो बनावट है वह इस प्रकार की थी जैसे कि
उसके स्लेटी रंग की पूंछ था, शरीर ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कि उस गिलहरी ने कोई बड़ा कोट पहनकर रखा हो। ही सेट अप, सिट बैठना, सेटअप बैठी थी, स्ट्रेट सीधी, टू ईट, ईट यानी खाना, अ नट, नट का अर्थ होता है अखरोट। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। ही यहाँ पर गिलहरी के लिए आया है, स्क्विरल के लिए आया है। ही सेट अप, वह बैठी थी, स्ट्रेट सीधी। ही सेट अप, वह बैठी थी, स्ट्रेट सीधी, टू ईट अ नट, ईट यानी खाना और नट यानी अखरोट। वह एक अखरोट खाने के लिए सीधी बैठी थी। गिलहरी है, वह अखरोट खाने के लिए सीधी बैठी थी। आगे बढ़ते हैं। He liked to tease and play. He liked to tease and play. He liked to tease and play. ही गिलहरी के लिए आया है। लाइक का अर्थ होता है पसंद। लाइकेड पसंद था। टू टीस चिढ़ाना, एंड प्ले खेलना। प्ले का अर्थ होता है खेलना। गिलहरी है, वो कवियत्री को चिढ़ाती थी। गिलहरी कवियत्री को चिढ़ाती थी और कवियत्री के साथ में खेलती थी। ही लाइकेड टू टीस, टीस यानी चिढ़ाना, एंड प्ले, प्ले यानी खेलना। गिलहरी है, वह कवियत्री को चिढ़ाती और उसके साथ खेलती थी। एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री, एंड इफ वी, यहां पर वी आया है, वी यानी हम। यहां पर कवियत्री और उसके मित्र भी हैं, इसलिए यहां पर वी शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी एक से अधिक है। कवियत्री और उसके जो मित्र हैं वह, एंड इफ वी रैन, रन दौड़ना, रैन दौड़ते थे, अराउंड चारों ओर, हिज ट्री उसके पेड़ पर, जहाँ पर गिलहरी रहती थी, जहाँ पर गिलहरी रहती थी उस पेड़ के चारों तरफ। एंड और इफ अगर, वी हम, रैन दौड़ते थे, अराउंड चारों तरफ, हिज ट्री यानी उसके पेड़ पर, जिस जगह पर गिलहरी रहती थी उस पेड़ के चारों तरफ, उस पेड़ के चारों तरफ कवियत्री और उसके जो साथी हैं, मित्र हैं, वह रैन करते थे, दौड़ते थे। जब कवियत्री के साथी और कवियत्री गिलहरी वाले वृक्ष के चारों तरफ दौड़ते थे, जब कवियत्री और उसके जो साथी हैं वह गिलहरी वाले वृक्ष के चारों तरफ दौड़ते थे, he went the other way, he went the other way, went, go सेकेंड फॉर्म है, went, the other दूसरा या दूसरी, वे यानी रास्ता। He went the other way, तो गिलहरी दूसरी तरफ दौड़ जाती थी। यानी जब कवियत्री और कवियत्री के साथी मित्र उस पेड़ के चारों तरफ जहाँ पर गिलहरी रहती थी दौड़ते थे, तब गिलहरी दूसरी तरफ दौड़ जाती थी। वापस एक बार अध्ययन करते हैं। He wore a question mark for tail.
कवियत्री कहती है कि गिलहरी ने अपनी पूंछ की बनावट ऐसे कर रखी थी जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह की बनावट होती है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और उसका जो शरीर है और उसकी जो पूंछ है वह इस प्रकार से लग रही थी मानो कि उसने स्लेटी रंग का बड़ा कोट पहनकर रखा हो। He sat up straight to eat a nut. वह अखरोट खाने के लिए सीधी बैठी थी। He liked to tease and play. उसे गिलहरी कवियत्री को चिढ़ाती थी और उसके साथ खेलती थी। He liked to tease and play. tease यानी सताना, चिढ़ाना, play यानी खेलना, यानी उस गिलहरी को कवियत्री के साथ खेलना अच्छा लगता था, उसको चिढ़ाती थी। And if we ran around his tree, और जब गिलहरी के पेड़ के चारों तरफ कवियत्री और उसके साथी मित्र दौड़ते थे, he went the other way, तो वह गिलहरी है वह दूसरी तरफ दौड़ जाती थी। आज का हमारा वीडियो नंबर 6 पोएम फर्स्ट द स्क्वेरल, यहाँ पर मैंने वर्ड मीनिंग लिखी है। इस वर्ड मीनिंग को आपको PDF में दूंगा, इसको हल करना है और इस कविता को याद करना है तथा इसके हिंदी अर्थ को भी याद करना है।